हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें हमें ज़ोंबी फंगस नाम की एक ऐसी बीमारी दिखाई जाती है जो कि ज़ोंबीज़ को होती है, जिस बीमारी की वजह से ज़ोंबीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। सो यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में कोई भी जानवर और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर हमें एक नदी दिखाई जाती है जिसमें दो लोग बोट पर जा रहे हैं और ये दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और जंगल में जगह जगह पर कैमरे लगाकर किसी किस्म की रिसर्च कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस हीरोइन का नाम है गैवी और इसके साथ जो बंदा है इसका नाम है विंस्टन। बोट में जाते हुए ये लड़की एक ड्रोन को उड़ा रही होती है जिससे वो इर्द गिर्द के माहौल को भी देख सके और दोनों बातें करते करते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी लड़की को अपने कैमरे में नज़र आता है ड्रोन के ज़रिए कि वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक इंसान खड़ा हुआ है, वो ज़ोंबी है। फिर गैवी ड्रोन को उसके पास करके फोकस करके देखती है कि असल में ये क्या चीज़ है। असल में वो एक इंसान ही होता है लेकिन कुछ अजीब ही तरह का होता है। फिर साथ ही उसके ड्रोन को उलट देता है पकड़ के। गैवी बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई तो है जिसने हमारे ड्रोन को तोड़ दिया है। विंस्टन, हमें चलकर पता करना पड़ेगा। फिर विंस्टन गैवी से कहता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, इस जंगल में कौन हो सकता है। गैवी उसे कहती है कि नहीं, मैंने एक आदमी का रूप देखा था, वो मुझे असल में आदमी नहीं कोई और ही चीज़ लग रही थी। फिर गैवी कहती है कि मुझे अपना ड्रोन ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाना है और विंस्टन उसे कहता है कि नहीं, इस जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जंगल बहुत ख़तरनाक है और ऑलरेडी हमने हर जगह पर कैमरे सेट किए हुए हैं। और गैवी कहती है कि मैं अपना ड्रोन ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगी हूँ और तुम बोर्ड लेकर उस तरफ आ जाना। ऐसा बोलकर गैवी बोट से उतरकर जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है और विंस्टन आगे बोट लगाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो आदिवासी चलते जा रहे हैं और इनमें से एक आदिवासी ने अपनी पीठ पर ड्रोन को बांधा हुआ है और ये दोनों कैमरे जहाँ पर लगे हुए हैं जगह जगह पर उनके ऊपर मट्टी लगाते जा रहे हैं, उसके लैंप्स को बंद करते जा रहे हैं। अब गैवी जंगल के अंदर है और उसके मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं आ रहे कि वो ड्रोन को ढूंढ सके। अब दूसरी तरफ विंस्टन उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पे उसको गैवी ने पहुंचने का कहा था। यहाँ पर विंस्टन उस कैमरे को खोलते हुए एक चीज़ नोट करता है कि कैमरे के लेंस पर कीचड़ लगा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लगा कौन सकता है। फिर हमें आदिवासी दिखाए जाते हैं जो कि चलते जा रहे हैं और ये एक दरख्त के पास से, एक ट्री के पास से गुजर रहे थे जिस ट्री के ऊपर एक अजीब ही तरह की येलो कलर की फंगस बनी हुई है। ये दोनों जल्दी से निकाल कर मास्क पहन लेते हैं और उस फंगस को तोड़ लेते हैं। जैसे ही ये लोग उस फंगस को तोड़ते हैं उसके अंदर से पीले रंग का ये कुछ बारीक बारीक से कोई वायरस सा उड़कर सारे जंगल में फैल जाता है। फिर उनमें से एक आदिवासी को दिखाया जाता है। देखने में ये बंदा बुज़ुर्ग सा लगता है, यानी कि एज्ड लगता है और उसको देखते हुए वहाँ पर एक प्लास्टिक का शॉपर नज़र आता है और ये आदिवासी उस शॉपर को पकड़कर अपने पास रख लेता है। फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए ये लोग वहाँ पर एक ट्रैप सेट कर देते हैं। यहाँ पर हमें गैवी दिखाई जाती है जो कि जंगल में भटक चुकी है। वो बहुत रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वो वॉकी टॉकी पर आवाज़ देती है कि विंस्टन, तुम कहाँ पर हो। लेकिन विंस्टन का वॉकी टॉकी जो है वो तो बोट में पड़ा हुआ है। फिर अचानक से विंस्टन को अपने पीछे से एक आहट महसूस होती है। वो गौर करती है तो उसको कुछ भी नहीं नज़र आता। फिर अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से कोई भागकर झाड़ियों में छुप गया है। विंस्टन अपने मोबाइल के सिग्नल देखते हुए आगे की तरफ चल रही थी कि उसका पाँव उस ट्रैप में आ जाता है और वो गिर जाती है और साथ ही उसके पाँव में से एक लकड़ी आर पार हो जाती है। दोस्तों, ये वही ट्रैप है जो उन आदिवासियों ने लगाया था। अब यहाँ पर गैवी को इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है लेकिन वो फिर भी चिल्ला नहीं पाती। वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता की आवाज़ में विंस्टन विंस्टन बोलती रहती है। फिर गैवी हिम्मत करके उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पाँव से खींचकर निकालती है और साथ ही उसके मुंह से चीख की आवाज़ सुन निकलती है जो कि विंस्टन तक पहुंच जाती है और विंस्टन उस आवाज़ को सुनकर घबरा जाता है कि कहीं गैवी को कुछ हो तो नहीं गया। फिर विंस्टन भागता हुआ अपनी बोट के पास आता है वॉकी टॉकी लेने के लिए, लेकिन वो जैसे ही आकर बोट को टच करता है उसका वॉकी टॉकी पानी में गिरकर ख़राब हो जाता है और उसकी गैवी से बात नहीं हो पाती। यहाँ पर गैवी दर्द से कुर्रा रही होती है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पे जंगल में अंधेरा भी हो रहा था। फिर वो एक साइड पर देखती है तो जंगल में रेड रेड सी रोशनी नज़र आती है। जब वो देखती है तो वो जो फंगस थी येलो कलर की, उसके अंदर से येलो येलो से जो वायरस निकल रहा है उसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हुई थी। यहाँ पर विंस्टन टॉर्च लेके गैवी को ढूंढता हुआ एक कीचड़ में फंस जाता है। फिर विंस्टन जब इधर उधर टॉर्च करता है तो उसको एक दरख्त के पीछे बहुत ही भयानक सा चेहरा नज़र आता है जिसको देख के वो डर जाता है। और यहाँ पर हमें गैवी दिखाई जाती है जो कि एक लकड़ी के सहारे से लड़खड़ा कर चल रही थी।
चलते हुए गैवी को एक लकड़ी से बना हुआ पुराना सा घर नज़र आता है। गैवी उस घर के पास जाकर उसका दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं देता, तो गैवी उस दरवाजे को खोलकर खुद ही अंदर जाकर लेट जाती है। यहाँ पर विंस्टन को दिखाते हैं जो कि इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो इधर उधर भागता हुआ दरख्तों के पीछे छुपता फिर रहा है। फिर अचानक से विंस्टन को अपने पीछे किसी की आहट की आवाज़ आती है। जब वो टॉर्च घुमा कर देखता है तो उसको वहाँ से वही छाया सी अपनी तरफ आती नज़र आती है। अब यहाँ पर हमें गैवी दिखाते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में फिर से वही फंगस उग रही है। वो उसे देखकर उठकर बैठ जाती है चिल्लाती हुई, लेकिन ये गैवी का सपना था। इतने में ही वो दोनों आदिवासी अपने घर वापस आ जाते हैं। ये घर असल में उन दोनों आदिवासियों का है। वो दोनों आते ही गैवी के गले पे चाकू रख के उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। और गैवी उनको कहती है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जो कि जंगल में गुम हो गया, मैं उसको ढूंढती हुई यहाँ पर आई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और वो गैवी को छोड़ देते हैं। फिर वो गैवी के पाँव पर जो ज़ख़म बना था उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि इन आदिवासियों के साथ रहता है। ये लोग असल में जो कुछ भी बाहर से खाने पीने के लाते हैं, कीड़े मकोड़े या कोई परिंदा वगैरह, ये लड़का उसको साफ़ करके पकाता है। फिर गैवी उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो, और वो कहता है कि मेरा नाम ब्रेनेड है। उसके बाद गैवी जो भी सवाल करती है उसका जवाब वो आदिवासी बुज़ुर्ग ही देता है। दोस्तों, ब्रेनेड असल में उस आदिवासी बुज़ुर्ग का बेटा है। फिर वो लोग गैवी के लिए खाना लगाते हैं। यहाँ पर गैवी के खाने में कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं और बुज़ुर्ग गैवी से कहता है कि अगर जंगल में रहना है तो तुमको यही सब खाना पड़ेगा और यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अलावा। फिर यहाँ पे हमें विंस्टन दिखाया जाता है जो कि डरता हुआ जंगल में भाग रहा है और वो छुपकर एक जगह पर बैठ गया है। और यहाँ पर विंस्टन के पीछे से काफ़ी ज़्यादा जड़ें उसकी तरफ आ रही होती हैं और सीन चेंज होता है तो हमें यहाँ पर वो बुज़ुर्ग दिखाया जाता है जो कि किसी तरह की जड़ी बूटी से एक लेप तैयार करता है जो कि गैवी के पाँव पर लगा देता है। फिर वो बुज़ुर्ग स्टेवन से कहता है कि तुम ये मेडिसिन गैवी को लगा दो, और वो गैवी को लगाते हुए मेडिसिन वो गैवी का जिस्म देखकर उसकी तरफ मायल होता है और उसको हाथ फेरना शुरू कर देता है। और गैवी इतनी देर में एक सपना देख रही होती है कि उसके पाँव और बाजू के ऊपर वो फंगस जैसे मशरूम निकल रहे होते हैं। और जैसे ही गैवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक्चुअल में भी वो फंगस उसके जिस्म पर निकल रही थी, और वो उसको जैसे ही उतारती है साथ ही उसकी चमड़ी भी बाहर आ जाती है और ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों आदिवासी जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं और घर पे गैवी वॉकी टॉकी से किसी तरह विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन से कोई भी राब्ता ना होने की वजह से गैवी सोचती है अगर मुझे भी किसी तरह का सिग्नल भेजना होगा तो फिर वो उस घर में चीज़ों को इकट्ठा करके आग लगा देती है। फिर यहाँ पे हमें आदिवासी दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक हिरन का शिकार किया हुआ है और उसकी खाल उतारने में लगे हुए हैं। वो इसी दौरान उनका अपने घर की तरफ ध्यान पड़ता है तो उनको नज़र आता है कि उनके घर के ऊपर से धुआं निकल रहा है। फिर यहाँ पर हमें गैवी दिखाई जाती है जो कि घर के अंदर होती है। उसके बाद उसको एक लकड़ी के नीचे खाली जगह नज़र आती है। जब गैवी देखती है तो उसको वहाँ से एक औरत की फ़ोटो मिलती है। तभी वो दोनों आदिवासी दरवाज़ा तोड़ते हुए घर के अंदर वापस आ जाते हैं और गैवी जल्दी से उस फ़ोटो को छुपा देती है और वो आदिवासी उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, दिन के वक्त आग नहीं जलानी चाहिए, आग सिर्फ रात के टाइम जलानी चाहिए। वो गैवी को बोलता हुआ उस आग को बुझा देता है। फिर रात हो जाती है और यहाँ पर ये लोग खाना बना रहे होते हैं। गैवी उस बुज़ुर्ग से कहती है कि आपका बेटा इतना स्मार्ट है, आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। वो बुज़ुर्ग पीछे मुड़कर गैवी की तरफ देखता ही है तो गैवी आगे से कहती है कि इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी पत्नी कहाँ पर है। फिर बुज़ुर्ग गैवी को अपनी वाइफ के मरने की स्टोरी सुनाता है कि उसको बोन कैंसर था, सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो हम लोग उसकी आखिरी रस्में पूरी करने के लिए, वो अपना आखिरी टाइम जंगल में बिताना चाहती थी, हम उसके लिए यहाँ पर आ गए थे। उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई लेकिन हम हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। अब ये सारी बातें सुनकर गैवी उस बुज़ुर्ग से कहती है कि आप लोग यहीं पर क्यों सेटल हो गए, आप बाहर की दुनिया में वापस क्यों नहीं जाते। वो बुज़ुर्ग इस बात का जवाब देता है कि इस जंगल में मैंने खुदा को देखा है। गैवी को याद आता है कि उसके पाँव में किस तरह से लकड़ी लगी थी और इतना बड़ा ज़ख्म बन गया था, और अब वो ज़ख्म पूरी तरह से भर चुका है और गैवी का पाँव बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये चीज़ देखकर गैवी बिल्कुल चौंक जाती है और यहाँ पर साथ ही स्टीवन गैवी को एक लॉकेट सा बना कर देता है। हमें यहाँ पर लगता है कि इस लड़के को गैवी से मोहब्बत हो चुकी है। ये दोनों बाप बेटा गैवी की बहुत ही सेवा करते हैं, बड़ा अच्छे से उसका केयर करते हैं। और यहाँ पर हमें जंगल में विंस्टन दिखाया जाता है
पहले तो विंस्टन की तरफ वो शाखें सी आ रही थी, लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि विंस्टन के जिस्म पर वो फंगस, वो मशरूम सी निकल चुकी हैं और हमें साफ नज़र आ रहा है कि विंस्टन किस तरह से अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर कर वहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ पर हमें गैवी दिखाते हैं जो कि सोई हुई है और एक जड़ गैवी की तरफ भी आ रही है फैलती हुई। तो फ़ौरन ही वो बुज़ुर्ग आगे बढ़कर गैवी के मुंह पर हाथ रख लेता है कि वो शोर ना मचाए और उसको कहता है कि साइड पर हो जाओ। असल में इस घर को भी शैतानी ताकतों ने घेर लिया है। फिर फ़ौरन ही स्टीवन भी अपने तीर कमान निकाल लेता है और बुज़ुर्ग यहाँ पर गैवी को एक कीचड़ देता है और उसे कहता है इसे अपनी बॉडी पर मल लो और कुछ भी हो जाए तुम शोर बिल्कुल भी मत मचाना। फिर दरवाजे से आहट सुनती है और वो दोनों तीर कमान लेकर दरवाजे के सामने बिल्कुल हमला करने के लिए रेडी खड़े होते हैं। और यहाँ पर गैवी को दिखाया जाता है कि उसके पास वो जड़ें फिर से आ रही हैं। गैवी उन जड़ों को देखकर जोर से चीख मारती है और साथ ही बुजुर्ग भागकर उन जड़ों को कुल्हाड़ी से काट देता है। उन जड़ों में से भी किसी तरह का वायरस निकलना शुरू हो देता है। फिर दरवाज़ा खोल के बाहर से एक क्रिएचर अंदर आता है। वो देखने में तो इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन उसका सर फटा हुआ है और उसके सर में से भी वो मशरूम, वो फंगस सी बाहर को आ रही होती है, जैसा कि एक ज़ुम्बी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्रिएचर को नज़र कुछ भी नहीं आता, ये सिर्फ स्मेल करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर सब लोग खामोश होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये स्मेल करता हुआ गैवी की तरफ भागता है। जैसे ही वो गैवी के पास आता है तो गैवी भी चाकू से उस पर वार कर देती है और स्टीवन भी चाकू से वार करके उसको मार डालते हैं। ये दोनों उस क्रिएचर को खूब मारते हैं, लेकिन वो फिर भी इनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वापस आकर गैवी के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। और कपड़े उतार के साथ ही गैवी को एक चादर में लपेट देता है और एक तौलिए से उसका मुंह भी साफ कर देता है ताकि क्रिएचर का ब्लड किसी भी तरह उसके ऊपर लगा ना रह जाए। फिर बुजुर्ग अपना जख्म देखता है और सोचता है सालिया तेरे प्यो ਨੂੰ भी सट लगी है तो तेनों उस कुड़ी दी फिक्र है बस। फिर ये बुजुर्ग उस मॉन्स्टर का खून निचोड़ कर अपने जिस्म से और अपने कपड़ों से निकाल देता है और उस ब्लड को एक बोतल में बंद कर लेता है। गैवी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रही होती है। फिर बुजुर्ग गैवी को बताता है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक किस्म का फंगस है जो कि बहुत जल्दी फैल जाता है और ये वही फंगस है जिसे तुम देख रही हो। गैवी उस बुजुर्ग से कहती है कि आप जंगल में किसी गोड की बात कर रहे थे। बुजुर्ग उसे कहता है कि इस ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो कि बाहर निकलने की कोशिश में है और अगर वो बाहर निकला है तो वो सारे इंसानों को ख़त्म कर देगा। और ये सब उसी क्रिएचर के हिस्से हैं, ये फंगस, ये ज़ोंबीज़ और ये मशरूम वगैरह। गैवी सोचती है कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। अब गैवी सो जाती है और वो सपना देखती है कि वो फिर से उस फंगस से इन्फेक्टेड हो रही है और साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि स्टीवन उसके सामने बैठा उसे देख रहा होता है। लगता है कि इसे गैवी से मोहब्बत हो चुकी है। फिर ये गैवी को खाना देता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन गैवी उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। फिर गैवी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें निकाल कर दिखाती है जिसकी उसे कोई भी समझ नहीं आती। फिर वो एक फ़ोटो देखता है जिसमें गैवी एक कार के पास खड़ी है, वो उस कार को एक मॉन्स्टर समझ लेता है। फिर अचानक से वो बुजुर्ग वहाँ पे आ जाता है और वो गुस्से से उनसे मोबाइल पकड़कर दूर फेंक कर मोबाइल को तोड़ देता है। वो गैवी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि अपने बेटे को और कितनी मुसीबत से मैंने पाला है, इस बात का तो सिर्फ मुझे ही पता है। वो गैवी को बोलता बोलता अपने बेटे की भी इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि तुम 1 मिनट से पहले इस घर से बाहर निकल जाओ। और गैवी को समझ नहीं आती कि यह सब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें जंगल दिखाया जाता है। बुजुर्ग रोज़ असल में अपने बेटे को लेकर इस जंगल में आ जाता है। ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर स्टीवन एक जगह पर बैठ जाता है। फिर ये बुजुर्ग एक ट्री के पास जाकर कुछ इबादत की तरह कुछ करता है और उस क्रिएचर का जो ब्लड इसने सेव करके रखा था उसे भी वहाँ पर डाल देता है। ऐसा करते ही उस दरख्त के अंदर से मशरूम निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बुजुर्ग उस मशरूम को खुद भी खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। यहाँ पर हमें गैवी दिखाते हैं जो कि सब अपने फ़ोन के टूटे हुए पार्ट्स को जोड़कर इकट्ठा करना चाहती है और उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। फिर वो उस डायरी को पढ़ने की कोशिश करती है। असल में ये उस बुज़ुर्ग की लिखी हुई डायरी है। इस डायरी को पढ़ के गैवी को ये समझ आती है कि ये बुज़ुर्ग बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। डायरी पढ़ते ही वो दोनों पीछे से आ जाते हैं। बुजुर्ग वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हंसता है और गैवी देखती है कि उसके हाथ पर फिर से फंगस निकलना शुरू हो जाता है। फिर स्टीवन भागकर कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो आकर गैवी का हाथ चाटता है। बुजुर्ग अपने बेटे की तरफ देखता है कि ये तो गया काम से, ये तो लड़की के पीछे पागल ही हो चुका है। फिर बुजुर्ग उनके पास आकर गैवी से कहता है कि लड़की मेरी बात सुनो, तुम अब यहाँ से निकल जाओ। और ये बात सुनते ही स्टीवन गैवी को गले से लगा लेता है। फिर गैवी उठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बुज़ुर्ग से कहती है कि आप स्टीवन को भी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे जाकर पढ़ाऊँ लिखाऊँगी और अच्छी ज़िंदगी दूँगी। तो बुज़ुर्ग कहता है कि इसने जो भी
सीखना था वो सब कुछ ये सीख चुका है, इसे तुम्हारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए अब यहाँ से चलो। तो फिर बुज़ुर्ग गैवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों चलते जा रहे हैं और गैवी उससे पूछती है कि यहाँ पर जो भी इंसान आता है वो अफेक्ट हो जाता है, लेकिन आप अफेक्ट क्यों नहीं हो रहे? मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आप अफेक्ट क्यों नहीं हो रहे? बुज़ुर्ग किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो लोग चलते ही जाते हैं। गैवी बार बार उसे पूछती रहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आप पर ये चीज़ क्यों नहीं अफेक्ट करती। चलते चलते इन लोगों को एक टॉर्च मिलती है और गैवी उसे कहती है कि 1 मिनट रुको, ये तो मेरे दोस्त की टॉर्च है। और फिर साथ ही उनको वो कैमरा भी मिलता है जो कि उन्होंने लगाया था वहाँ पर। फिर गैवरी कैमरा खोलकर उसके अंदर से मेमोरी कार्ड निकालती है और कहती है कि विंस्टन यहाँ कहीं आसपास ही है। उसे ढूंढने के लिए ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भागते हुए बुज़ुर्ग पीछे से आवाज़ लगाता है कि गैवी प्लीज़ रुक जाओ, आगे मत जाओ, वो सभी क्रिएचर्स हमारे आसपास ही हैं। फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और यहाँ पर हमें विंस्टन दिखाया जाता है। विंस्टन के पूरे जिस्म पर वो मशरूम और वो फंगस निकल चुकी होती है और वो बहुत ही तकलीफ़ में होता है। वो गैवी को कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी है, किसी भी तरह से मुझे जान से मार दो, मैं यह तकलीफ़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गैवी उसे कहती है कि फ़िक्र ना करो, मैं आ गई हूँ, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से बचाऊँगी और बाहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊँगी। गैवी ऐसा कहती रहती है और वो विंस्टन आगे से उसे अपनी मौत की भीख मांगता रहता है। तो फिर साथ ही बुज़ुर्ग अपनी एक तीर उसके मुंह में रख देता है। फिर विंस्टन उस तीर को दबाकर अपनी जान ले लेता है और साथ ही जंगल में से आहट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और बुज़ुर्ग कहता है कि ये लड़की जल्दी से चलो यहाँ से। फिर ये दोनों भागते हुए घर में वापस आ जाते हैं और रात को जब गैवी सोई होती है तो उसकी अचानक से आँख खुलती है। उसे अपने पाँव में थोड़ी सी खुजली होती है। जब वो कपड़े उठाकर देखती है तो वहाँ पर मशरूम पनप रहे होते हैं। फिर गैवी रिक्वेस्ट करती है, इस बुज़ुर्ग से कहती है कि मुझे पता है कि आपके पास इसका इलाज है, प्लीज़ मेरा इलाज कीजिए और मेरी जान बचा लें। वो बुज़ुर्ग कोई भी जवाब नहीं देता और गैवी स्टीवन से पूछती है कि ये आदमी इस टाइम कहाँ पर जा रहा है। स्टीवन उसे बताता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनकर गैवी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? और स्टीवन उसे बताता है कि नहीं, मेरी माँ की तो मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ज़िंदा है उस ट्री के अंदर। फिर वो बुज़ुर्ग वहाँ पर गोश्त का टुकड़ा रखता है और पूजा करनी शुरू कर देता है। लेकिन पहले जब भी वो पूजा करता था तो अंदर से एक मशरूम निकलता था जिसे वो खा लेता था, लेकिन अब वो मशरूम नहीं निकल रहा था। इस चीज़ से बुज़ुर्ग काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है और कट करके यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। गैवी और स्टीवन लेटे आपस में बातें कर रहे थे और गैवी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शहर चलो ना, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन वो स्टीवन आगे से कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि शहर के लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और साथ ही वहाँ पर वो बुज़ुर्ग आ जाता है और उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है जंगल की तरफ। जंगल में यहाँ पर जाते जाते वो लोग उस दरख्त की तरफ चलते जा रहे थे जिस दरख्त के अंदर असल में स्टीवन की माम है। फिर वो उस दरख्त के पास जाकर वहाँ फिर से पूजा करते हैं। फिर अंदर से मशरूम मिलता है और वो बुज़ुर्ग उस मशरूम को खुद भी खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। लेकिन स्टीवन उस मशरूम को खाता नहीं है बल्कि अपने मुंह में ही रख लेता है और वो भागता हुआ घर की तरफ आ जाता है और घर आकर वो उस मशरूम को सीधा ही गैवी के मुंह में डाल देता है और वो गैवी से कहता है कि पिताजी के आने से पहले पहले जल्दी से इसको खा लो। और गैवी उसे खा लेती है और साथ ही देखती है कि उसके पाँव पर जो फंगस निकला था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और साथ ही वहाँ पर बुज़ुर्ग आ जाता है और वो आते ही देखता है कि मेरे मुंडे ने फिर कुछ ना कुछ किया ही होएगा। यहाँ पर हमें दिखाते हैं गैवी और स्टीवन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और ये लोग जंगल में आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर जंगल में घूमते घूमते उन लोगों को एक ट्री नज़र आता है। गैवी उस ट्री को देखकर ऐसा समझती है जैसा वो कोई इंसान हो। फिर वो स्टीवन से पूछती है कि ये क्या है और स्टीवन उसे कहता है यही तो मेरी मॉम है। उस ट्री की एक जड़ में स्टीवन की माँ की अंगूठी भी होती है और वहाँ पे उसके कपड़े भी लपेटे होते हैं। फिर गैवी को बात समझ में आ जाती है कि विंस्टन की तरह इसकी माँ भी किसी तरह से अफेक्ट हो चुकी थी, लेकिन स्टीवन की माँ भी ज़िंदा है। फिर ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और जहाँ पर बुज़ुर्ग भी बैठा होता है। गैवी उस कैमरे से जो मेमोरी कार्ड निकाल के लाई थी वो उसे आकर अपने फ़ोन में लगाती है। मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते ही गैवी उसकी रिकॉर्डिंग्स देखती है तो उसमें जंगल में कई तरह की आत्माएं और क्रिएचर्स नज़र आते हैं। फिर गैवी उस बुज़ुर्ग से पूछती है कि ये क्या है। फिर वो बुज़ुर्ग कुर्राता हुआ कहता है कि हाँ तुमने देख लिया ना, असल में यही वो क्रिएचर है जो कि ज़मीन से बाहर आना शुरू कर देता है और अभी तो ये छोटे छोटे से नमूने हैं और वो क्रिएचर इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।
और गैवी उस बुज़ुर्ग से कहती है कि मुझे पता है कि आपके पास इसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर है, आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फिर बुज़ुर्ग गुस्से से गैवी को कहता है कि तुम शहर के लोग बिल्कुल बेकार लोग हो, तुम हर वक्त फ़ोन यूज़ करते रहते हो, तरह तरह के खाने खाते रहते हो, एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तुम लोग तो पत्थर बन चुके हो, पत्थर। तुम लोगों ने जितना इंजॉय करना था कर चुके हो, अब तुम लोगों की मौत बस आने वाली है, इंतज़ार करो। गैवी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है प्लीज़ आप इसका कोई हल निकालिए, मैं आपकी बात मानूंगी। और वह बुज़ुर्ग गैवी से कहता है कि फिर तुम्हें उस खुदा को मानना होगा जिस खुदा को मैं मानता हूँ। और गैवी कहती है कि हाँ, मैं उस गॉड को देखना चाहती हूँ। फिर उस रात को वो अपने घर में एक रस्म करते हैं गैवी के घर, और गैवी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा रंग लगाए जाते हैं और उसके चेहरे पर एक पाउडर फूका जाता है। साथ ही गैवी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, वो वहाँ पर बहुत किस्म के फंगस देखती है और गैवी यहाँ पर बिल्कुल न्यूड यानी कि कपड़ों के बगैर खड़ी होती है। फिर गैवी उस बड़े से ट्री के पास चली जाती है और उसे टच करते ही उसे काफ़ी तरह के विजुअल आना शुरू हो जाते हैं। वो तरह तरह की अजीब अजीब सी चीज़ें देखती है, बहुत ही अजीब अजीब किस्म की। फिर वहाँ पर वो विंस्टन को किस कंडीशन में है, फिर साथ ही वो देखती है कि विंस्टन के मुंह में तीर गड़ा हुआ है। ये सीन आपको दिखाया नहीं जा सकता। फिर साथ ही गैवी की आँख खुल जाती है और गैवी को इतना पता चल चुका था कि स्टेवन को भी खतरा है। फिर वो बुज़ुर्ग गैफ़ी से कहता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही देख चुकी हो, अब तुम्हारी मेहरबानी है, यहाँ से चली जाओ। और फिर वो खुद वहाँ पे जाकर उस ट्री के पास फिर से पूजा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमें घर में गैवी को दिखाया जाता है जो कि स्टीवन को मना रही थी कि किसी तरह से मेरे साथ शहर में चले जाओ। वो भी मना नहीं कर पाता क्योंकि वो भी गैवी से मोहब्बत करता था। गैवी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग सारी प्लानिंग करके वहाँ से निकल के जा ही रहे होते हैं कि सामने से बुज़ुर्ग मिल जाता है इनको, और वो बुज़ुर्ग अपने बेटे को कहता है हाँ विशज़ादे किधर। और साथ ही गैवी एक चाकू निकाल लेती है और कहती है कि जो जो गॉड वाली बातें सुना रहे हो तुम, ये सब कुछ झूठ है, मुझे लगता है कि तुम नशे में हो, तुमने खुद ही किसी को मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दिया और अब तुम बाहर की दुनिया से डरना शुरू हो गए हो। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाकर ही छोड़ूंगी और मैं इसका वहाँ पर बहुत ख्याल रखूँगी। अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। फिर वो बुज़ुर्ग अपने बेटे से कहता है कि हाँ भाई बेटा, तुम्हारा क्या फ़ैसला है, क्या तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़ कर जाना चाहते हो। स्टीवन एक साइड पर जाकर सोचता है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके बाप ने उसको सारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से पाला था, अपने बाप को छोड़कर वो कैसे जा सकता है। फिर वो गैवी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और ऐसा कहकर वो चल देता है। गैवी पीछे से उसे आवाज़ें लगाती रहती है कि स्टीवन प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन वो अपने बाप के साथ चला जाता है। और गैवी भी अपने शहर जाने के लिए सोचना शुरू कर देती है कि वो किस तरह अपने शहर पहुँचे। और जाते हुए गैवी के ज़हन में आता है कि स्टीवन को किसी किस्म का ख़तरा है, मैं किसी भी सूरत उसकी जान ज़रूर बचाऊंगी। जैसे ही वो वापस घूमती है तो उसको वो ही मशरूम वाला क्रिएचर फिर से नज़र आ जाता है, जिसे देख कर वो दंग रह जाती है। गैवी बिल्कुल शांत होकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। असल में उस बंदे को कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो गैवी की तरफ ही आ रहा होता है। फिर किसी तरह से गैवी की उस क्रिएचर से तो जान छूट जाती है। फिर वो भागती हुई स्टीवन के घर जाती है और वहाँ से जाकर वो तीर कमान लेती है, लेकिन स्टीवन वहाँ पर नहीं होता। फिर कट करके हमें यहाँ पे उस ट्री का सीन दिखाया जाता है। स्टीवन वहाँ पर बैठा होता है और उसका बाप उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शर्ट उतार कर यहाँ पर एक रस्म करना चाहता हूँ। और साथ ही वो खंजर निकाल कर अपने बेटे का एक हाथ काट देता है और उसे कहता है जब से तुमने जंगल छोड़ने का फ़ैसला किया है तब से ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूँगा। फिर वो स्टेवन को नीचे फेंक देता है और किसी भी तरह से उसे मारना चाहता है। साथ ही उस दरख्त की जड़ें भी उसको जकड़ लेती हैं और स्टीवन यहाँ पर सोचता है कि ये क्या, मेरे माँ और बाप दोनों ही मुझे मारना चाहते हैं। बुज़ुर्ग कहा कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाला होता है, फ़ौरन ही उसकी टांग पर आकर एक तीर लगता है। गैवी असल में वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वह कहती थी छोड़ दो स्टीवन को, और वो बुज़ुर्ग का मुकाबला करना शुरू कर देती है। बुज़ुर्ग गैवी को मुक्का मारकर गिरा देता है और उसी वक्त वहाँ पर वो फंगस मुँह वाला भी आ जाता है। फ़ौरन ही स्टीवन उठ जाता है और उस फंगस मुँह वाले की खूब धुलाई करता है, और साथ ही यहाँ पर बुज़ुर्ग गैवी को मारने के लिए जैसे ही उस पर हमला करता है, और फ़ौरन ही स्टीवन अपने बाप के कमर पर चाकू घोंप देता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उस फंगस मुँह वाले को भी मार डालते हैं और भागकर अपने घर वापस आ जाते हैं। वो लोग घर तो आ गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ पर हमें दूसरी तरफ वो बुज़ुर्ग दिखाया जाता है जिसकी कमर पर बहुत ज़्यादा फंगस निकल चुकी है और वो उठता है और दर्द से खून की उल्टियाँ करता है। फिर वो उसी उल्टी को, अपने ब्लड को जो कि उसके मुँह से निकला है, उस ट्री की भेंट चढ़ाता है, लेकिन पेड़ के अंदर से कोई भी मशरूम नहीं निकलता। और फिर वह ज़मीन पर गिर जाता है और इसका वही हाल होता है जो विंस्टन का हाल हुआ था, उसके पूरे जिस्म से फंगस निकलना शुरू हो जाती है।
फिर यहाँ पर हमें गैवी दिखाई जाती है। असल में गैवी के जिस्म पर भी वो फंगस दोबारा से निकलना शुरू हो गया था। वो उस बुज़ुर्ग की किताब को पढ़ती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इस फंगस का कोई भी इलाज नहीं है, इसे बस थोड़ी देर के लिए ही रोका जा सकता है। असल में वो क्रिएचर बाहर आने वाला है, उसका टाइम बहुत कम रह चुका है। और यहाँ पर गैवी पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। गैवी पूरी तरह से उसी जंगल में फंस चुकी थी। अब यहाँ पर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि गैवी में पूरी तरह से वो फंगस निकल चुकी है और स्टीवन उसके पास लेटा हुआ है। और गैवी स्टीवन की मिन्नत कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे मार डालो, मैं और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। और स्टीवन उसका माथा चूमकर घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। गैवी उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मारने के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहना, तुम यहाँ से निकल जाना। फिर गैवी यहाँ पर ही रह जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से फंगस बन चुकी थी। अब यहाँ पर स्टीवन यहाँ से जाने की तैयारी करता है और वो अपनी आइडेंटिटी की हर चीज़ यानी कि अपने बाप की किताबें और सब कुछ यहाँ पर इसी घर में छुपा देता है। उसे गैवी की बात याद आती है कि तुम यहाँ से शहर चले जाना, तुम्हारे देखने के लिए अभी दुनिया में बहुत कुछ पड़ा है, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। फिर यहाँ पर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर स्टीवन एक रेस्टोरेंट में बैठा मज़े का खाना खा रहा होता है। ऐसा खाना उसने ज़िंदगी में पहली बार खाया था। और जैसे ही स्टीवन खाना खा के वहाँ से निकलता है, उस खाने में भी फंगस निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों असल में हमें ये बताया जाता है कि यही वो बंदा है जो कि पूरे शहर में फंगस फैलाएगा, जिसकी वजह से सब लोग मर जाएंगे। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी? दोस्तों हमें एक मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी वक़्त और काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की अलग अलग स्टोरीज़ की मूवी लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।